एक कहानी हम लोगों ने सुनी होगी। एक कछुआ होता है और एक खरगोश। किसने किसने सुनी है? सबने सुनी है। यस सर। अच्छा, एक एक बताएगा उसमें क्या होता है पहले बताओ। हाँ बताओ। और सारे सुनेंगे ध्यान से, जो छूट जाएगा उसको भी बताना। बेटा तो मुझे बेटा भैया कुछ बोल रहे हैं उसको सुनना है, अगर वो कुछ छोड़ेंगे फिर हमने उसको बताना है कि ये वाली चीज छूट गई थी बाद में सबसे लास्ट। सर एक बार कछुआ बोलता है, वो खरगोश बोलता है कछुए से आओ चलो हम रेस करते हैं। रेस करते हैं, ठीक है। और दूसरा इसके आगे फिर क्या होता है, कौन बताएगा? रेस करते हैं, हाँ आप बताओ। फिर है ना कछुआ और वो रेस करते हैं। फिर कौन? कछुआ और खरगोश। खरगोश रेस और फिर खरगोश आगे आगे सो जाता है, आगे जाकर के सो जाता है, ठीक है। एक मिनट, हाँ और हाँ और फिर एक मिनट फिर अब आगे फिर आपका नंबर पहले भैया बोलिए। फिर कछुआ आगे निकल जाता है। कछुआ आगे निकल जाता है, अरे वाह। हाँ अब आप बताओ, खड़े होकर बताओ, तेज सभी सुनेंगे ना। हाँ कछुआ बहुत तेज आगे बढ़ जाता है और वो जीत जाता है। कछुआ तो आगे चला जाता है और खरगोश क्या करता है? बहुत बढ़िया, उड़ जाता है। वो देखता है फिर आगे भागने लगता है। अच्छा, तो खरगोश क्यों सो जाता है? सर ये एक कौन बताएगा? हाँ आप बताओ। क्योंकि वो बहुत आगे था इसलिए उसे लगा कि कछुआ जीत नहीं पाएगा, इसलिए वो सो जाता है। और कोई? और कछुआ क्यों आगे निकल जाता है? हाँ नहीं आप नहीं, और कोई? हाँ आप बताओ। सो गया था। कछुआ सो गया था। कछुआ सोया था, खरगोश सोया था। खरगोश सोया था ना, तो कछुआ आगे निकल जाता है। तो इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? कौन बताएगा? हाँ आप बताओ। कि हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए। हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए। और क्या मिलता है, और क्या सीखने को मिलता है? घमंड इसमें किसने किया था? खरगोश ने घमंड किया था। क्या घमंड किया था? ये एक कौन? हाँ आप बताओ। सर क्योंकि वो कछुआ पीछे आराम से चलता था, खरगोश ये सोचता था कि मैं रेस जीत जाऊंगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा सो जाता हूँ, क्या फर्क पड़ता है? कछुआ तो बहुत आराम से अब हाँ कछुआ, और कछुए ने क्या सोचा? कछुए ने क्या सोचा? कोई सोचा नहीं सोचा? कछुए ने क्या सोचा? चलो आप बताओ, क्या नाम है आपका? हाँ हाँ रुक जाऊँ 2 मिनट रुकूंगा। नाम बोल रहे अभी तो किसी ने बोला था रामलाल तुम कहाँ जा रहे हो? जितेंद्र नाम है इसका। हाँ जितेंद्र नाम, ठीक कोई बात नहीं। हाँ आप बताओ बिटिया। क्या सवाल पूछा था? हाँ कछुए ने कुछ सोचा कि नहीं सोचा? सोचा था कि वो तो बहुत आगे निकल गया होगा, मैं आराम से चला जाता हूँ। आराम चला जाता हूँ, फिर तो रेस में उसने सोच लिया खरगोश तो आगे चला जाए, फिर क्यों चलना है? जीत गया होगा, कोई बात नहीं, मैं फिर भी चल ही लेता हूँ। फिर भी क्यों चलना है? फिर भी क्यों चलना है? बताएगा कोई? उसने सोचा कि खरगोश तो आगे निकल गया, अब मैं पीछे रह गया, क्या कर रहा है? तो उसको तो या तो बैठ जाना। हम सब क्या सोचते हैं, अब तो आगे निकल गया तो बैठ जाते हैं, यही सोचते नहीं सोचते? अब क्या फायदा है इससे? सबसे पहले तुम रोना शुरू कर देते कुछ लोग तो। हाँ सर खरगोश को पता था कि जीतने वाले को कभी हार नहीं होती। खरगोश तो सो गया ना, कोशिश करने वाले। खरगोश तो सो गया। इसमें एक सबसे बड़ी बात तो ये है, जैसा आपने बताया, खरगोश को ऐसा लगा कि मैं तो बहुत तेज दौड़ता हूँ, अपने ऊपर उसे घमंड था कि मैं तो बहुत तेज दौड़ता हूँ। कछुआ तो धीरे धीरे चलता है, ये मुझसे क्या जीतेगा, ऐसा मन में भाव आ गया। जैसे ही ऐसा भाव आया तो उसने क्या किया? सो गया। बोलता थोड़ा आराम करते हैं, पेड़ के नीचे लेटते हैं, सोते हैं। सबसे पहली कमी खरगोश ने क्या की कि उसके मन में घमंड आ गया, ये भाव आ गया कि नहीं भाई मैं ही सबसे अच्छा हूं और मैं ये काम अवश्य कर लूंगा, ओवर कॉन्फिडेंस। कछुए ने
वो पीछे हो गया, जैसा अभी आप लोगों ने बताया ना, कछुआ पीछे रह गया। ध्यान से सुन रहे, फिर मैं प्रश्न भी पूछूंगा, फिर बताना। बताएंगे ना आप? यस सर। बेटा बच्चा, हाँ क्या मैंने क्या बताया? हाँ बोलना नहीं है। कछुए ने क्या सोचा कि हम कोशिश करते रहते हैं। अभी आपने बताया ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं कोशिश करता हूँ, देखते हैं कितना होता है। चलेंगे तो हम, ऐसा नहीं होगा कि बगैर चले ही रेस छोड़ दी, प्रतियोगिता से बाहर हो गए, ऐसा नहीं। यही हमारे जीवन में भी है। हमने हमेशा हर समय सकारात्मक सोचना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखना। कछुए ने सकारात्मक सोचा, निरंतर अपनी गति बनाई रखी। हमने भी जीवन में जिस काम को लिया है, जो सोचा है, उसमें परेशानियां आएंगी। कई बार हमें ऐसा लगेगा कि हम हार गए हैं, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारनी है। हमने अपने काम में निरंतरता बनाए रखनी है। हमेशा उसमें गति रहनी चाहिए हमारे काम में। गति थोड़ी हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, पर उसमें निरंतरता रहनी चाहिए, सततता होनी चाहिए। तो हमें एक दिन निश्चय ही विजयी प्राप्त हो जाएगी। होगी, नहीं होगी? यस सर होगी। हम भी कछुए से एक दिन निश्चित ही विजय प्राप्त करेंगे। ये जो हमारा प्रशिक्षण है, दूसरी कछुए से क्या है? अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। जो हमने सोचा है, उससे हमने अपने आप को कितनी भी बाधाएं आए, दुख आए, कष्ट आए, उनसे हमने भटकना नहीं है। हमने हमेशा एक एक कदम आगे बढ़ाते रहना है। ये जो हमारा केंद्र चलेगा, हम आपस में बैठेंगे, बातचीत करेंगे, पंक्ति में कैसे बैठना है, एक साथ समूह में कैसे बैठना है, ये सीखेंगे। एक श्लोक सीखेंगे, प्रार्थना सीखेंगे। पर हमें तो आया नहीं, आप तो इन्होंने समीक्षा दीदी ने बताया, तो वो मुझे याद ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं, 10 दिन में होगा, किसी को 15 दिन में याद होगा, किसी को 20 दिन में याद होगा। लेकिन हम कछुए जैसा प्रयत्न करते रहेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, तो हमें एक दिन क्या होगा? सफलता हमारे हाथ में लगेगी और हम अच्छे से अपने दैनिक कार्यों को, जीवन के जो प्रतिदिन कार्य होते हैं, उनको सुचारू रूप से कर पाएंगे। समीक्षा दीदी यहाँ आपको सिखाएगी, सुबह उठ करके उठते ही क्या करना है, हाथ अपने देखने हैं, कर बोलते हैं इसको, कर दर्शन करने हैं, उसका मंत्र आपको सिखाएंगे। उसके बाद में आप भूमि से जैसे ही बिस्तर से नीचे आते हैं, शैया से, तो भूमि स्पर्श करना, उसका भी मंत्र है। पृथ्वी माता हमें धारण करती है, हम उस पर चलते हैं, सब कुछ धन्यवाद देते हैं क्या? नहीं देते हैं। ये और छोटा सा भी काम कर दो ना, हम उसको बोल देते हैं धन्यवाद। एक गिलास पानी दिया, हम उसको क्या बोलते हैं? धन्यवाद। एक पृथ्वी माता के ऊपर हम चलते हैं ना, अपना सारा वजन रखते हैं, बिस्तर भी हमारा वही होता है, बैठते हैं, उठते हैं। हमने कभी धन्यवाद किया है क्या? आज तक किसने धन्यवाद किया? आपने किया, हाँ बहुत बढ़िया। तो सुबह सुबह उसको धन्यवाद देना, भगवान का स्मरण करना। तो इस प्रकार के कुछ छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन में जब आएंगे, तो पता लगेगा कि इतनी सारी हो गई। एक दिन में इतना सीखा, 2 दिन में इतना, 3 दिन में इतना, 1 महीने, 4 महीने, 5 महीने, तुम्हारे पास बहुत सारा हो जाएगा। तो हमने कछुए जैसा प्रयत्न करना है, धैर्य भी वैसा ही रखना, साहस भी रखना। ऐसा नहीं आया, मुझे नहीं आया, ऐसा नहीं करना। हाँ आएगा, जरूर आएगा, अवश्य हम विजय को प्राप्त करेंगे। तो ऐसा ही धैर्य रखना है हमें, और ऐसा ही निरंतर गति बना के रखनी है। उसमें बीच में छुट्टी वगैरह ये सब नहीं करना है। खरगोश नहीं बनना है हमने क्या बनना है? कछुआ बनना है। धीमी गति से चलते रहना है, और एक दिन हम अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे। धन्यवाद।